हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडवेंचर लर्निंग। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर हम लोग प्योर कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में पूरा टॉपिक है। वाटर सिटी में कैसे जाता है, वाटर ट्रीटमेंट फॉर सिटी सप्लाई, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें कि कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उस प्रोसेस में क्लोरिफिकेशन भी एक प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम। घर में भी आप कैसे वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हो, इन सभी के बारे में डिस्कस होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया था कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, उनके क्या इम्पैक्ट है, उनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इन सभी के बारे में मैंने बता दिया था। वाटर क्योंकि हम लोग का जल ही जीवन है, तो जल ही जीवन है तो हम लोग उसको कैसे प्योर करके अपने घर में कर सकते हैं तैयार। या गवर्नमेंट जो आप डोर टू डोर वाटर सर्विस दे रही है, वाटर पहुंचा रही है, तो वो कैसे गवर्नमेंट ये काम करती है, इन सभी के बारे में डिस्कस होगा। कि कैसे वाटर को रिवर से निकाला जाता है, कैसे प्योर किया जाता है, और फिर पाइपलाइन के थ्रू डोर टू डोर इस सर्विस को दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन नाम से, टॉपिक का नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग प्यूरिफिकेशन के बारे में करते हैं। तो वाटर जो गंदा होता है उसको हम लोग कैसे प्योर कर सकते हैं वापस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर एक ही चीज है। जो हम लोग पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड वाटर, पोर्टेबल वाटर। जो भी पीने के लिए सुटेबल वाटर है वो क्या है, पोर्टेबल वाटर है। जिसको भी आप यूज करते हो पीने के लिए, ठीक है, वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। तो पोर्टेबल वाटर का कुछ कुछ फीचर होना चाहिए, कुछ कुछ अच्छाई होनी चाहिए उसमें। तो ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, कलरलेस होना चाहिए, कोई भी कलर नहीं है। अगर दूसरा कलर है तो समझ जाओ वो वाटर नहीं है, और वाटर है तो वो गंदा वाटर है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरे अच्छे तरीके से आर पार दिखना चाहिए। एंड ऑर्डरलेस होना चाहिए, कोई भी उसमें स्मेल नहीं होता वाटर में। वाटरलेस इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। और दूसरा है, इट शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, एनी हार्मफुल जर्म्स लाइक क्वांटिटी ऑफ salts, any harmful salts such as nitrates, cyanides, यूरिया। किसी भी तरह का सॉल्ट मिला हुआ ना रहे, जिसको इम्प्यूरिटी बोलते हैं। इम्प्यूरिटी ना हो, किसी तरह का एसिड ना हो, ठीक है, इम्प्यूरिटी ना हो, कोई एसिडिटी ना हो, एसिड ना हो, ना ही किसी तरह का सॉल्ट इसमें घुला हुआ हो। सॉल्ट में बहुत सारे सॉल्ट आते हैं जो कि वाटर बॉडी में पाए जाते हैं। तो कुछ सॉल्ट्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। नाइट्रेट सॉल्ट जो कि बहुत हार्मफुल होता है, साइनाइड्स, यूरिया, ये सब हार्मफुल है बॉडी के लिए। इसी वजह से ये सभी नहीं मिले हों तो ज्यादा बेहतर है। नाउ, वाटर ट्रीटमेंट फॉर सिटी सप्लाई। अगर किसी शहर में वाटर सप्लाई हो रहा है तो वो कैसे सप्लाई होता है, रिवर से कैसे निकलता है। तो वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्स कंटेन मैनी इम्प्यूरिटीज। हम लोग को जो नेचुरल सोर्स से वाटर मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज रहती है, बहुत सारी गंदगी रहती है। जैसे सी है, रिवर है, लेक है, सभी में बहुत ज्यादा इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहता है। तो मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, दिस इम्प्यूरिटी मस्ट बी रिमूव्ड। और हम लोग को अगर इसको पीने के लिए यूज करना है, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे रिवर के वाटर को, चाहे लेक के वाटर को, अगर पीने के लिए यूज करना है तो इसकी इम्प्यूरिटी को हटाना पड़ेगा। अगर इम्प्यूरिटी को हटाए बिना अगर हम लोग पीते हैं तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। तो इसको हटाना पड़ता है। द मेथड यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ वाटर। देखो, जो प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो भी मेथड यूज होता है ना, वो people in the big city get purified river or lake water through the network of water pipeline। अब क्या है कि जो बड़े शहरों में रहते हैं लोग, वो वाटर, रिवर के वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, लेक के वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। और वो नेटवर्क जो होता है वो पाइपलाइन के थ्रू उसको गाइड करते हैं। जैसे सपोज कर लो, एक फिगर इमेज करते हैं। यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी से वाटर आया, ठीक है, इसका कॉन्ग्लुएशन क्या आ गया, उसमें जो जो भी कचरा वगैरह है ना, वो यहाँ पे रुक जाता है और सिर्फ वाटर पास होता है। इसमें इम्प्यूरिटी भी रहती है, फिर यहाँ पे फिर से एक बार कराया जाता है, ठीक है, और ये फिर थोड़ा साफ होके इसमें जो बड़े वेस्टेज होते हैं वो सभी निकल जाते हैं, और फिर ये पास होकर यहाँ पे आता है। इस जगह पर क्या कराया जाता है, उसका
उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए जाते हैं, ठीक है। कोगुलेशन में बहुत सारे चीज़ों से बहुत सारे उसको कंटेनर से गुजारा जाता है, जहाँ पे उसमें जो भी गंदगियाँ होती है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी को एब्सॉर्ब किया जाता है। फिर उसको सेडिमेंटेशन कराया जाता है। ओके, सेडिमेंटेशन में उसको क्या करता है, सैंड से गुजारा जाता है, ठीक है। तो ये वाटर यहाँ से फ्लो करके यहाँ आता है और फिर यहाँ पर क्या होता है, सैंड और ग्रेवल वगैरह रखा रहता है, वो सैंड ग्रेवल से इसको पास कराया जाता है, जिससे कि प्योर वाटर इस तरफ में फ्लो होता है और जो इम्प्योरिटी होता है वो सैंड वाटर के साथ रुक जाती है। अब वो प्योर वाटर क्या होता है, थोड़ा और आगे जाता है, इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स सैंड के रह जाते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन कराया जाता है। और वो फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या होता है कि वो जो इम्प्योरिटी वगैरह होता है वो सभी यहाँ पे रुक जाती हैं और वो क्या होता है, वो प्योर वाटर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो उसी प्योर वाटर को फिर सिटी में सप्लाई कर दिया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, जो कि स्टोरेज कहलाता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन कराया गया, उसके बाद ये इसको एक और प्रोसेस कराकर क्या किया गया, इसको स्टोर किया गया और यही स्टोरेज वाटर जो स्टोर किया हुआ रहता है उसी को सिटी में सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से वाटर सप्लाई किया जाता है पूरे सिटी में। तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स को निकालना है, क्योंकि अगर लेक या रिवर से आएगा तो सिर्फ पानी नहीं आएगा, उसके साथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी आएगा। तो पहला यही है, वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रिवर और अ लेक इनटू लार्ज टैंक। एक बड़े से टैंकी में पानी को निकाल के रखा जाता है, रिवर से या पॉन्ड से रिवर पानी को लिया जाता है और उसको निकाल के रखा जाता है। हियर इट इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। उसमें क्या डालता है, एलम डाल दिया जाता है, मतलब कि फिटकिरी डाल दिया जाता है और कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। तो उसमें जो भी गंदगी होती है ना वो सभी नीचे बैठ जाती है। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू क्ले इटीसी, उसमें जो क्ले मिट्टी उट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी नीचे बैठ जाती है। सेटल डाउन स्लोली एट द बॉटम ऑफ द टैंक, द अपर लेयर ऑफ वाटर देन सेंड टू द फिल्ट्रेशन। और उसमें नीचे जब गंदगी क्ले सैंड पार्टिकल्स ये सभी नीचे बैठ जाती है ना, तो क्या होता है कि जो ऊपर लेवल का वाटर होता है ना वो सभी को कहाँ भेज दिया जाता है, दूसरे जगह पे भेज दिया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। नाउ सेकंड पार्ट इज फिल्ट्रेशन। द वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन इज filtered through the thick layer of sand and gravel. Here the fine suspended impurity get removed. अब क्या होता है, फिल्ट्रेशन किसके थ्रू किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है सैंड पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है। सैंड और ग्रेवल से किया जाता है फिल्ट्रेशन। सैंड और ग्रेवल के थ्रू जब गुजारा जाता है तो उसका जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सभी क्या होते हैं, वो सैंड और ग्रेवल में फंस के रह जाते हैं और वाटर प्योर होकर निकलता है। ना उसके बाद थर्ड स्टेप कराया जाता है, एयर अंडर प्रेशर इन द blown into the different filter water and process called extraction kill harmful microorganisms, prevent the filter water। अब क्या होता है कि ये जो फिल्टर किया हुआ वाटर आता है ना उसका एक्सरेशन कराया जाता है। उसमें एरेशन में क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज किया जाता है, उस वाटर में बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, तो उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, ठीक है। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो वो तो वाटर बॉडी में ही है, तो उसी की वजह से क्या हो जाता है, क्लोरिनिकेशन कराया जाता है। तो क्लोरिनिकेशन में क्या होता है, द फिल्टर एंड एक्सलेट वाटर इज क्लोरिनेटेड बाय द एडिंग क्लोरीन टू इट। तो उसमें क्या किया जाता है, उस वाटर में क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है। क्लोरीन किल ऑल हार्मफुल जर्म्स, और क्लोरीन जो होता है वो जर्म्स को मार के हटा देता है। दिस क्लोरिनिकेशन ऑफ द वाटर इज डन टू मेक it free from all harmful microorganisms, kill all the harmful germs. Thus chlorination of water is done to make the free from the all harmful microorganisms। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं, सभी को क्लोरिनिकेशन में क्या होता है कि मार के उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, हट जाता है। और द प्यूरिफाइड एंड क्लोरिनिकेटेड वाटर सप्लाई टू द यूजर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ वाटर पाइप। और अब जब वाटर पूरी तरीका से तैयार हो जाता है तो उसी को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है एक बड़े से टैंक में, और या फिर डायरेक्ट सिटी में सप्लाई कर दिया जाता है। खास करके पहले टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और वही टैंक से क्या होता है पूरी सिटी में उसको सप्लाई किया जाता है वाटर को। तो इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से सारा होता है। तो एक फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट को हम लोग देखते हैं। देखो रॉ मटेरियल, इसका कोगुलेशन कराया गया। कोगुलेशन में क्या किया जाता है, इसको
एलम के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, एलम के साथ क्या किया जाता है, डाला जाता है। तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सभी नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद फिर जो होता है वो थोड़ा अच्छा पार्टिकल्स जो होता है ऊपर से ये बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे सेडिमेंटेशन इन बेसिन होता है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, सैंड रहेगा। सेडिमेंटेशन का मतलब यही हुआ ना, सैंड ये क्या होगा, इम्प्यूरिटी जितना भी होगा, सेडिमेंटेशन का ये मतलब होता है कि जितना भी इम्प्यूरिटी होता है वो नीचे बैठ जाएगा, और जो अच्छा वाटर होगा, जो ठीक ठाक वाटर होगा, वो ऊपर के साथ फ्लो करेगा। ये फ्लो करेगा तो यहाँ से ये वाटर आएगा कहाँ, फिल्टर वाले में। फिल्टर वाले में क्या होगा, सैंड एंड ग्रेवल प्रेजेंट है, यहाँ पे ये फिल्टर होके फिर यह आगे बढ़ेगा। और फिर डिसइंफेक्टेड बेसिन होता है। तो डिसइंफेक्टेड बेसिन में सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, फिर क्लोरोनिफिकेशन कराया जाता है, और इसके बाद वाटर यहीं पर दोनों का किया जाता है। डिसइंफेक्टेड बेसिन में दो चीज कराया जाता है। पहला कि उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारा जाता है, दूसरा कि उसमें क्लोरोनिफिकेशन कराया जाता है। उसके बाद क्या जाता है, इसको फिनिश किया जाता है। इसमें फिनिश वाटर स्टोर करते हैं, और वाटर स्टोर करके ये घर में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट देख के आप समझ सकते हो कि वाटर को कैसे निकाला जाता है और कैसे घर तक पहुंचाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम। घर में आप प्यूरिफाई कैसे कर सकते हो, ये तो गवर्नमेंट हम लोग को करके देती है, सिटी के जो भी है, सिटी के जो भी होते हैं, नगर निगम के लोग, वो सब करके देते हैं। ये सब काम जो है ना उन्हीं का होता है। तो अब घर में अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं, तो इन विलेज एंड स्मॉल टाउन पब्लिक वाटर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। वहां पर लोगों को घर घर पर वाटर सप्लाई नहीं मिलता। पीपल इन सच प्लेसेस गेट देयर वाटर फ्रॉम वॉल, हैंडपंप, स्प्रिंग ऑफ फ्रॉम वाटर एंड लेक्स। वाटर फ्रॉम दिस सोर्स में नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। अब देखो वो ऐसे जगह पर लोग कहाँ से वाटर लेते हैं, हैंडपंप से वाटर लेते हैं, या फिर रिवर से वाटर लेते हैं, या वेल से वाटर लेते हैं। ये सभी वाटर जो होता है ना अनफिट होता है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो गांव के तो जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे शहर में या गांव में क्या होता है, इन सभी चीजों को अनफिट होता है। तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए या कुकिंग के लिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर में भी इस सभी चीजों को कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सच वाटर कैन बी मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग एज डिस्क्राइब्ड बिलो। नीचे इन सभी के बारे में डिस्कशन दिया हुआ है। बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको कैसे कर सकते हैं, तो एनी सब्सटेंस suspended impurities in water from wall, river and lake can be removed by filtering water through a fine muslin cloth। कोई भी फाइन मसलिन क्लोथ लो, आप उससे क्या कर सकते हो, इस चीज को फिल्टर कर सकते हो। और ये फिल्टर किया हुआ वाटर को फिर हम लोग यूज करने के पहले क्या करते हैं, बॉईल कर लेते हैं। ठीक है, देखो बॉइलिंग, द फिल्टर वाटर कैन बी मेड जर्म फ्री फ्रॉम द बॉइलिंग 10 to 15 मिनट, कूलिंग इट बिफोर यूज। हम लोग क्या कर सकते हैं कि बॉईल कर देंगे 10-15 मिनट। 10-15 मिनट बॉईल करने से इसका सारा जम्स मर जाता है, और क्या होता है कि ये जम्स फ्री हो जाता है। जम्स फ्री हो जाने के बाद इसको क्या करते हैं, गर्म होने के बाद इसको ठंडा कर लेते हैं 10-15 मिनट के बाद। ठंडा करने के बाद इसको हम लोग पीने वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल वाटर जो हो जाता है। नाउ बाय ट्रीटिंग विद सम केमिकल, घर में कुछ केमिकल्स का भी आप यूज कर सकते हो वाटर को फिल्टर करने के लिए। वाटर कैन बी यूज्ड टू मेक germ free by adding a small quantity of any chemical such as potassium permanganate, bleaching powder, क्लोरीन टेबलेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। इसको आप डाल सकते हो वाटर में, या फिर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इन सभी को वाटर बॉडी में डाल दोगे तो ये क्या होगा कि वाटर जम्स फ्री हो जाएगा, जम्स उसमें नहीं रहेगा ना। बाय एक्सपोजिंग वाटर द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बहुत सारे जगह पर ये यूज किया गया है। अल्ट्रावायलेट रे का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। बॉटल में वाटर में पानी भरकर उसको आप धूप में रख दो, 1-2 दिन रखने के बाद क्या होता है, उस वाटर को आप पी सकते हो। ये काम किया जा सकता है। या फिर बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर भी हैं आज के समय में जो यूवी सिस्टम पर काम करता है। यूवी सिस्टम एंड आरओ सिस्टम, दो तरह का सिस्टम आपने देखा होगा वाटर प्यूरिफायर में। तो ये सभी काम कर दिए हैं। यूवी सिस्टम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट सिस्टम, और आरओ सिस्टम क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। इसमें क्या होता है, वाटर को
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से निकाला जाता है। और आरओ सिस्टम में क्या हो जाता है, वाटर को 2 बार प्यूरिफाई किया जाता है रिवर्स करके, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स लगाया रहता है। तो आज वो सभी का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते भी हैं। नाउ हम लोग घर पे भी इसको डोमेस्टिक लेवल पे इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? तो इसको हम लोग वाटर फिल्टर कर सकते हैं, क्या क्या यूज करके, रॉक, सैंड, ये सब का। ये हो गया हमारा रॉक, ठीक है, पत्थर। इसके बाद ये हो गया हमारा ग्रेवल, ठीक है। इसके बाद हो गया फाइन सैंड, और उसके बाद हमारा लास्ट में है कोक, ठीक है। चारकोल बोल सकते हो, यानी कि ये कार्बन का बना होता है, इसलिए कार्बन। तो इस सभी से वो वाटर को निकालते हैं, तो वाटर प्यूरिफाई वाटर में हम लोग को मिल जाता है, यहाँ से प्यूरिफाई वाटर मिल जाएगा। और उसको हम लोग यूज करने के पहले बॉईल कर लेते हैं, तो ये पोर्टेबल वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्टेबल वाटर हो जाएगा। तो इन सभी का हम लोग यूज कर सकते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक में सारे चीज कवर कर चुके हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।